प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट ईवीएस पार्ट 1 आज का अपना जो टॉपिक है वो है द वैल्यू ऑफ फूड पार्ट 2। वैल्यू ऑफ फूड पार्ट 1 में हम लोगों ने भाकरी की कहानी शुरू किया था बच्चों। जब हम लोग खाना खाते हैं, हमारी मम्मी, हमारी आंटी, जो भी बड़े हैं, बहन खाना देती है तो बोलती है कि उतना ही खाना लो जितना खा सको, माने नुकसान मत करो। तो उसी के पीछे छिपी हुई कहानी है क्योंकि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं बच्चों। बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम के बाद खाना हमारी प्लेट में आता है तो हमें जितना खाना चाहिए उतना लेना चाहिए। इसी की कहानी हम लोगों ने शुरू किया था। तो हम लोग कहानी कहाँ तक ले गए थे उसके आगे हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो द वैल्यू ऑफ फूड, अमूल्य भोजन। ये भोजन में हमारे फ्रूट भी आता है, ग्रेन भी आता है, प्रोटीन आता है, वेजिटेबल्स आता है। मतलब ये सारा मिला करके हमको बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन हम करते हैं। द फूड वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर फूड इज ए मेजर ऑफ हाउ गुड इट इज फॉर यू based on its level of vitamins, minerals or calories. फूड नेसेसिटी ऑफ लाइफ, भोजन सबके लिए आवश्यक है बच्चों। We all love to eat. Food is one thing no one can resist, but often while fulfilling the demands of our tongue, we do forget the beneficiary of food. Food has many varieties and offers a great variety for us to choose, but we should prefer to have what is good for us, not what our heart says. Different food has different nutritional values. We should choose what to eat. हम वही भोजन चूज करते हैं खाने के लिए जो हमको फायदेमंद हो, जो हमको क्या हो बच्चों, फायदेमंद हो। तो यहाँ पर किसान हमारे लिए अन्नदाता हैं। हम पैसा कितना भी बच्चों रखे पास में, अगर किसान हमको अन्न नहीं देगा तो हम खाना नहीं खा सकते। यहाँ का कहानी किसान से शुरू होती है। द स्टोरी ऑफ ए भाकरी। किसान सबसे पहले क्या करता है बच्चों, पहले वो खेत की जुताई करता है। जैसे हम लोग परीक्षा देने की तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं शुरू से, वैसे सबसे पहले किसान खेत की जुताई करता है। पहले बैल से करता था, आजकल मशीनरी युग आ गया है, टेक्नोलॉजी हो गई है, तो ट्रैक्टर से जुताई करता है। तो कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है मशीन से। पहले इस प्रकार से हल से जुताई करता था किसान। इसके बाद मिट्टी एकदम भुरभुरी बना लेता था, माने बीज बोने योग्य बना लेता था। जैसे हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके अब परीक्षा आ गई, 6वीं परीक्षा या सालाना वार्षिक परीक्षा, तो उसी प्रकार से किसान भी अपनी तैयारी, खेत की तैयारी करता है। हम पढ़ाई लिखाई की तैयारी करते हैं, किसान खेत की तैयारी करता है। इसके बाद वो क्या करता है, जब समय आ जाता है, सबका समय होता है टाइम, तो उसी समय वो क्या करता है, खेत में बीज बो देता है। और आप देख रहे हैं खेत में बीज बोने के बाद सीडलिंग ग्रोइंग इन द फील्ड, बीज उगाता है और इसके बाद पौधे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। जो बीज हम बोते हैं उस बीज के अलावा भी उसमें अप्रण दूसरे खरपतवार भी पैदा हो जाते हैं, तो उनको हम निकाल देते हैं, उसको निराई करना कहते हैं। धीरे धीरे पौधों को उचित मात्रा में फर्टिलाइजर, खाद, पानी समय समय पर देते रहते हैं,
और धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, पौधे हमारे बड़े हो जाते हैं। ये देखिए पौधे बड़े हो गए। बारिश का भी पानी इस पर पड़ता है, जो बारिश की फसल रहती है, और जब बारिश की फसल नहीं रहती है तो बाहर से हमको उसकी सिंचाई करना पड़ता है, उसको इरिगेशन बोलते हैं। इसके बाद फसल, ये ज्वार की फसल हम आपको दिखा रहे हैं कि ज्वार से ही भाकरी बनती है। अब ये थोड़े दिनों के बाद उसमें बाल आ गई है। अब इसको भी सुरक्षा, किसान यही नहीं है कि बीज बोने के बाद उसकी सेवा समाप्त हो जाए, नहीं, अब इसकी भी सुरक्षा उसको करना है, बाल की रखवाली करना है, नहीं तो बाहर से क्या आएगी, चिड़िया आएगी, दूसरे कोई जानवर आएंगे, उसको खा जाएंगे। तो करना क्या है, उसकी रखवाली करते हैं। रखवाली करने के बाद जब वो सूख जाता है बच्चों, जब वो सूख जाता है तो उसकी कटाई करते हैं। क्या करते हैं, कटाई। और कटाई करने के बाद तब हम उसकी मड़ाई करेंगे, थ्रेशिंग। क्या करते हैं, थ्रेशिंग। पहले के समय में बच्चों बैल हुआ करते थे, तब अपना मशीनरी युग नहीं था, तो जो भी फसल होती थी, चाहे धान की फसल होती थी जिसमें से चावल निकलता है, गेहूं की फसल होती थी, ज्वार की फसल होती थी, क्या करते थे हम लोग, उसको अपने ओपन ग्राउंड, जिसको खलिहान बोलते हैं, उसको ऐसा फैला देते थे, स्प्रेड कर देते थे बच्चों। क्या करते थे, स्प्रेड, फैला देते थे, धूप लगती थी उसमें। इसके बाद सबके पास गुलक होते थे, क्रॉप को जो फसल रहती थी उसको स्प्रेड करते थे, और इसके बाद एक गोल गोल क्या होता था, गोल गोल जानवरों को, बैलों को उस पर घुमाया जाता था, तो जो उनका पैर होता था, खुर जिसको बोलते बच्चों, वो तेज होता था, और जो बाल में दाने लगे रहते थे वो उनसे निकल जाते थे। सर्कुलर पाथ। या आपने कभी अनुभव किया है, आप चना लेते हैं या मूंगफली का दाना लेते हैं, उसमें छिलके लगे होते हैं, हम आप क्या करते हैं, अपने हथेली पर रखते हैं, उसको हाथ से ही रगड़ देते हैं और उसको मुंह से फूंक देते हैं। यही है थ्रेसिंग, माने जो हल्के पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो उसमें से उड़ा दिए जाते हैं, उसमें से क्या होते, उड़ा दिए जाते हैं। तो बच्चों ये देखिए, बैलों से जब थ्रेसिंग की जाती है, मड़ाई की जाती है, तो इसके बाद हवा में ओसाई, विनोइंग बोलते हैं उसको, माने बाल में से जो प्लांट हमने उगाया है उसमें से दाना लाने के लिए, ग्रेन निकालने के लिए बहुत क्रिया करनी पड़ती है, तो विनोइंग करना पड़ता है। जैसे हम चना या मूंगफली के छिलके को मुंह से फूंक के उड़ा देते हैं, वैसे जब हवा चलती है तो उसको बोलते हैं विनोइंग। अब विनोइंग बोलते हैं हवा उड़ाना। हम आपको ये तो बैलों के द्वारा बताया, अभी मशीन का युग आ गया है बच्चों। देखिए मशीन में कई लोग मिल करके, माने मशीन, इसको थ्रेशर बोलते हैं, थ्रेशिंग बाई मशीन। इसमें आप देखिए फसल जो उसमें आप डाल दो, तो हाँ, उसमें ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं, दाना जो होता है, ग्रेन, वो अलग गिरता है, उसको हम बोरों में भर लेते हैं, और जो हल्का पदार्थ है उसका, भूसा जिसको बोलते हैं, वो दूर जाके गिरता है, जैसा दिख रहा है। यह बच्चों आज तो टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है, कटाई हमको करना ही नहीं पड़ता है, कटाई भी मशीन से होती है, और उसकी थ्रेशिंग भी वहीं हो जाती है, वहीं विनोइंग भी हो जाती है, सब साथ में हो जाता है। खाली हम ग्रेन, किसान क्या करता है, खेत में से ग्रेन, अनाज को लाता है अपने घर में। कैसे लाता है बच्चों, ये देखिए मशीन है, ये देखिए मशीन कटाई कर रही है लाइन से, और कटाई के साथ साथ, कटाई करते समय ही जो उसका ग्रेन है, अनाज है, वो ट्राली में गिरता जा रहा है, और जो उसका भूसा बचता है बच्चों, वो खेत में ही रह जाता है।
तो खेत में मिट्टी में मिल जाता है, तो उसकी उर्वरा शक्ति जो होती है बढ़ जाती है, जैविक खाद जिसको बोलते हैं वो बन जाती है। तो ये और आसान काम हो गया है कि डायरेक्ट गेहूं जो होता है वो हमारे घरों में पहुंच जाता है। गेहूं क्या होता है बच्चों, हमारे घरों में पहुंच जाता है मशीन के द्वारा। और जो ये दिन भर में काम किसान करता था वो अभी कुछ घंटों में आराम से हो जाता है। देखिए फसल को लाइन से कैसे काट रहा है और उसमें से गेहूं निकाल करके बाहर मशीन से बाहर कर दे रहा है। माने सब काम एक साथ होता जा रहा है। ये मशीनरी युग है, टेक्नोलॉजी है बच्चों। इससे किसानों की पैदावार भी बढ़ी है। किसान अभी इतना पैदा करता है, हम सबको खिलाता है, उसके बाद जो अन्न बच जाता है उसको भंडारण के लिए रखना पड़ता है, स्टोर करके रखना पड़ता है बच्चों। स्टोर क्यों करता आप लोगों ने कभी सोचा इसके बारे में? छोटी सी कहानी बता देता हूं स्टोरेज का भी बच्चों। कभी कभी हम लोग अपने घर में 1 महीने का राशन स्टोर करके रखते हैं। ये हो सकता है किसी दिन बाजार बंद हो जाए, जैसा ही कोरोना संक्रमण चला, बहुत सारी बाजारें बंद हो गई, पैसा रहते हुए भी लोग सामान नहीं खरीद पाए, तो ऐसी कुछ आपदाएं आ जाती हैं, जैसे बारिश होने लगी, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई। इन सब आपदाओं से बचने के लिए हम लोग खाने पीने का सामान स्टोर करके रखते हैं कि कभी हो सकता फसल की पैदावार अच्छी न हो तो क्या खाएंगे। इन सब से निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, हमारे अनाज को खरीदती है और बड़े बड़े गोदामों में रखती है कि सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, 1 साल 2 साल 6 महीना, तो सरकार सबको क्या करती, अन्न के लिए भूखे नहीं मरेंगे लोग और खा सकते हैं, इसलिए स्टोर करके रखना पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर अनाज तैयार हो गया है बच्चों, घर आएगा। विनोइंग, विनोइंग कैसे करते देखिए, हवा चलती है और ये क्या कर रही है देखिए, जो जिसमें अभी मशीन से तो अलग अलग हो जाता है, लेकिन जब बैल बुलक थे तब क्या करना पड़ता था, इसको अपशिष्ट पदार्थ को हवा के माध्यम से दूर उड़ा दिया जाता था। इसको कहते हैं ओसाई विधि, विनोइंग, ओसाई, ओसाई या विनोइंग। ये देखिए ये भी विनोइंग ही चीज है। तो इस प्रकार से अगर कटाई भी हो गई फसल की, उसकी मड़ाई भी हो गई, उसकी ओसाई भी हो गई, विनोइंग भी हो गई, यहीं पर कहानी बच्चों खत्म नहीं होती है, अभी कहानी बहुत लंबी है। अब यह अनाज, ओसाई के बाद प्राप्त अनाज जो होता है, अनाज कभी कभी गीला भी रहता है बच्चों, जैसे हम अपने कपड़े सुखा के रखते हैं तब वो खराब नहीं होता है, उसी प्रकार से अनाज अगर गीला रहता है उसको हम रख देते हैं तो खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, तो उसको क्या करते हैं, हम धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद उसमें कीटक भी लगने के चांस रहते हैं, उसको कीटकों से चूहों से भी बचाना पड़ता है, इसके लिए भी मनुष्य को सावधानी बरतनी पड़ती है। द ग्रेन ऑब्टेन्ड आफ्टर विनोइंग इज फील्ड इन सैक्स, माने बोरों में भरा जाता है। प्रॉपर केयर इज टेकन टू मेक श्योर दैट इट विल नॉट बी अटैक्ड बाय इंसेक्ट्स, माने इसके लिए उपयुक्त सावधानी बरतनी पड़ती है। जो घर के उपयोग के लिए अनाज है, किसान के पास तो बहुत सारा अनाज पैदा होता है, तो घर के उपयोग के लिए आवश्यक अनाज जो होते घर पर रख लेते हैं। इसके बाद बचा हुआ अनाज जो होता है, बचा हुआ अनाज देखिए
ये बोरों में भरा जाता है, सुखवा के भरा जाता है और इसके बाद बचे हुए अनाज को स्टोर करके, जिसके पास जगह होती है किसान स्टोरेज करके रखता है। और जो छोटे किसान हैं जिनको पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि खेती करने में पैसा लगता है और जब फसल पैदा होती है तो किसान सोचता है ये फसल बेच के हम पैसा ले लें, तो ये सब काम कराने में भी बहुत सारे मजदूर लगाना पड़ता है, उनको भी मजदूरी देनी पड़ती है। होता क्या है, वो बैलगाड़ी से किसान अब बोरों में भर लिया, बोरा तैयार हो गया है, बैलगाड़ी से छोटा किसान है तो बैलगाड़ी का यूज कर सकता है, नहीं तो ट्रैक्टर से वह अपने अनाज को कहाँ ले जाता है, बाजार में ले जाता है। तो बाजार में वह ले गया, वहां पर खुद नहीं बेच सकता है बच्चों, वहां पर ट्रेडर्स होते हैं, होलसेलर होते हैं, वो आपका अनाज लेने का बेचने का काम करते हैं, वो कमीशन लेते हैं। अब ये ले जाके अनाज क्या करता है, किसान बेच देता है, होलसेलर उसको बड़े बड़े वेयर हाउस में रखता है। देखिए चूहा यहाँ पर खा रहा है, नुकसान हो इसके लिए इसमें दवा भी लगाई जाती है। इसके बाद अब किसान ने तो पहुंचा दिया मार्केट में, वहां से छोटे व्यापारी जो होते हैं, वो बड़ा व्यापारी तो खरीद लिया सामान किसान का, अब वो छोटे छोटे व्यापारियों में बांटता है, जिसको जितनी आवश्यकता होती है वो लोग ले जाते हैं। एक ग्रेन ट्रेडर्स से देखिए, अब इस ग्रेन ट्रेडर्स क्या करता है, ऐसा सैंपल रखता है और लोगों को दिखाता है कि हमारे पास ये अनाज ऐसा है, इसका भाव ये है। तो ग्रेन ट्रेडर्स क्या करेगा बच्चों, छोटे छोटे व्यापारियों को अनाज बेचता है, छोटे छोटे व्यापारियों को क्या करता है, अनाज को बेच देता है। इसके बाद भी यहाँ भी भाकरे की कहानी अभी पूरी नहीं हो, अभी आगे है। अब जब छोटे छोटे व्यापारियों को अनाज वो बेच दिया, हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये देखिए छोटी दुकान है, यहाँ पर हम गए अपनी आवश्यकता के अनुसार, हमको 10 किलो चाहिए कि 5 किलो चाहिए, हम गेहूं को, ज्वार को खरीद के, समझो जो भाकरी ज्वार की बनती है, खरीद के घर पर लाते हैं। और लाने के बाद क्या करते हैं बच्चों, उसको फिर से क्या करते हैं, साफ सुथरा करते हैं। एक बार तो साफ सुथरा करके किसान ने बेचा है, लेकिन उसने बहुत सारा एक साथ बेचा है, तो हो सकता है कि परेशानी हो साफ सुथरा करने में। मम्मी क्या करती है आपके घर में, उसको ज्वार को फिर से साफ सफाई करती है, फिर से ज्वार को क्या करती है, साफ सफाई करती है। और इसके बाद फिर उसको हम क्या करते हैं, डिब्बे में भरते हैं या झोले में भरते हैं, चक्की पर लेके जाते हैं। वो ज्वार को क्या बनाते हैं, आटा, चक्की पर लेके जाके देते हैं, तो चक्की वाला क्या करता है, ज्वार का आटा बना देता है। जब ज्वार का आटा बन जाता है तो वह आटा लेकर के हम फिर घर में आते हैं, और इसके बाद मम्मी तब उसकी रोटी बनाती है, मम्मी तब उसकी जा करके क्या बनाती है, रोटी। नाउ would it be right to waste food that we get through the efforts of so many people? तो आपने देखा खेत की तैयारी से लेकर के आटा तैयार होने तक में कितने लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया, अपना पसीना बहाया। इसलिए बच्चों ऐसे अमूल्य भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए या फेंकना नहीं चाहिए। यहाँ फरी भाकरी की कहानी, जब आटा तैयार हो गया, आटा से भाकरी बनती है।
इसीलिए कहा जाता है ऐसे अमूल्य भोजन को बर्बाद करना या फेंकना अच्छा नहीं है। ये तो हो गई बच्चों, अब भाकरी की कहानी पूरी हो गई। तो हमें आशा है कि आज से आप जो खाना लेंगे उसको पूरा पूरा खाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। अब देखिए, कुछ फसल ऐसी भी है बच्चों जो जमीन में नहीं पैदा होती है। जैसे आपने इसको देखा होगा, इसका नाम है सिंघाड़ा। ये सिंघाड़ा है, और आप अपने घर में जब मेवा खरीद के आता है तो कभी कभी ये फल देखते हैं, इसको बोलते हैं कमलगट्टा या मखान का लावा बोलते हैं इसको। ये सिंघाड़ा और ये मखान का लावा जो होता है बच्चों, ये दोनों पानी में होते हैं। सिंघाड़ा एंड मखानास आर सम स्पेशल फूड्स दैट आर नॉट वेरी कॉमन। They are obtained from freshwater plants. Much work has to be done to collect, clean, dry, store and transport them. सिंघाड़ा और कमलगट्टा भी ये दोनों हम खाते हैं, और ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? सादे पानी में पाए जाते हैं। विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां हैं। इनको एकत्र करने, इनको स्वच्छ करने, इनको सुखाने और इकट्ठा करने के लिए, अंत में मार्केट में पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। और भी खाद्य पदार्थ हैं बच्चों हमारे दैनिक जीवन में जो हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ समुद्र के किनारे है, मछली आप अनेक प्रकार के देखते हैं। अन्य खाद्य पदार्थ, अदर फूड स्टेप्स, ये विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं जो समुद्र में, नदियों में, तालाबों में पाई जाती हैं। इन्हें पाने के लिए कोली लोग या मछुआरे जिसको बोलते हैं, उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता, तब वो मछलियां पकड़ पाते हैं। रात दिन उसमें लगे रहते हैं। कुछ लोग मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं, वो भी रात दिन परिश्रम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। कुछ फल ऐसे भी जो जंगलों में पाए जाते हैं, उनके लिए लोगों को जंगलों में भटकना पड़ता है। कुछ जानवर हम पालते हैं, उनकी देखभाल हमें करना पड़ता है। कुछ लोग सब्जी फल के बागान होते हैं, वे फलों और बागानों में दिन रात काम करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के लोग हैं बच्चों अपने देश में, और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय लोग करते हैं। All these people put in a lot of hard work in their own occupations. सभी लोगों को अपना अपना जो व्यवसाय है वो करने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है। उनके प्रयासों के द्वारा हमें विविध प्रकार के जो खाद्यान्न हैं वो प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों का भंडारण, परिवहन, उत्पादन और संरक्षण पर खूब खर्च करना पड़ता है। इसलिए हम सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि बच्चों खाद्य पदार्थों की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। खाद्य पदार्थों की क्या करना चाहिए? बर्बादी नहीं होनी चाहिए। Therefore, it is necessary for all of us to take care that food is not wasted. ये बच्चों ध्यान में रखो, food is not wasted. तो हम लोगों ने इस पाठ में क्या सीखा? What we have learnt.
The foodstuffs we use come from many different places such as field, lakes, the sea and forest. अभी आपने देखा कि हमारे आहार में पाए जाने वाले पदार्थ कुछ सागर में भी पाए जाते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं, पशुपालन द्वारा प्राप्त होते हैं, झीलों में मिलते हैं, जंगलों में भी मिलते हैं। और स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपेयरिंग द फील्ड, अनाज उगाते समय, field till storing the grain in warehouses, many different kind of tasks are carried out for growing crop. Harvesting, threshing and winnowing are some of these tasks. माने अनाज उगाते समय जुताई से लेकर अनाज को बोरे में भरकर भंडार में रखने तक कई परिश्रम के कार्य करने पड़ते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग कटाई हुआ, थ्रेशिंग मड़ाई करना हुआ, विनोइंग ओसाई करना हुआ। ये सब बहुत सारे काम में बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। आफ्टर दैट द क्रॉप इज ट्रांसपोर्टेड, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको मंडी तक ले जाना, वहां पर बिक्री करना, खाद्य पदार्थ तैयार करना, इस बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। देन डू वी गेट फूड ऑन आवर प्लेट्स, तब कहीं जाकर भोजन हमारी थाली में आता है। एज विथ ग्रोइंग ग्रेन मच हार्ड वर्क गोज इनटू प्रोड्यूसिंग अदर फूड स्टफ्स टू, भोजन का अपव्यय न हो इसलिए हम सब लोगों को इसकी सावधानी रखनी चाहिए। हमें सदैव ध्यान में क्या रखना चाहिए बच्चों? Always remember, we get a variety of foodstuffs through the efforts of many different people. Let us always be grateful to them. बहुत से लोगों के परिश्रम और प्रयास से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। हमें इन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ये देखिए कितने लोग लगे हुए हैं भोजन प्राप्त करने में, तो हमें सभी लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। सभी लोगों के प्रति क्या होना चाहिए बच्चों? कृतज्ञ होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।